नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड मैथ्स की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ मच कैन यू कैरी, मतलब आप कितना सामान ढो सकते हो या फिर उठा सकते हो। द क्लेवर डंकी एंड हिज हैवी सैक। इसमें क्लेवर का मतलब होता है चतुर, डोंकी का मतलब होता है गधा, हैवी का मतलब होता है भारी और सैक का मतलब होता है बोरी या फिर बोझा। तो इसका मतलब ये है कि एक चतुर गधा और उसका भारी बोझा या फिर भारी बोरी। संदेश हैज अ डोंकी, इट कैरीज सैक फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। On the way to the market, they have to cross a river. One day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. When it got up, the sack felt very light. Guess why the sack felt very light? इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि संदेश के पास एक गधा है और वो गधा हमेशा अपनी पीठ पर नमक से भरी हुई बोरियां कैरी करता है, मतलब ढोकर चलता है। मार्केट मतलब कि उनका जो मंडी है, वहां तक जाने के रास्ते में बीच में एक नदी पड़ती है और इनको मंडी जाने के लिए उस नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। एक दिन की बात है, जब ये लोग नदी को क्रॉस कर रहे थे, तभी जो इसका गधा था वो फिसल के नदी के अंदर ही गिर गया। और जब वो वहां से उठा, मतलब नदी में से उठा, तब उसने देखा कि जो उसकी बोरी है वो काफी हल्की हो गई है। अब ये नीचे कह रहे हैं कि आपको अंदाजा लगाना है कि आखिर उसकी बोरी अगर हल्की हुई तो क्यों हुई। देखिए, पहली चीज, जो गधा है वो नमक की बोरियां कैरी कर रहा है और जैसे कि हम लोग जानते हैं नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है, मतलब पानी में घुल जाता है। तो जब गधा पानी में गिरा तो उसके साथ ही में जो वो बोरी को ले जा रहा था वो भी पानी में गिर गई, जिसकी वजह से बोरी के अंदर का जो नमक था वो पानी में काफी घुल गया और जो बोरी का वजन था वो कम हो गया। इसमें डोंकी का मतलब होता है गधा, सैक बता ही चुका हूँ बोरी, सॉल्ट का मतलब होता है नमक, बैक का मतलब होता है पीछे, मार्केट का मतलब होता है मंडी, क्रॉस का मतलब होता है पार करना या फिर कहीं पे कट लगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस, रिवर का मतलब होता है नदी और स्लिप्ड का मतलब होता है फिसलना, फेल का मतलब होता है गिरना, गॉट अप का मतलब होता है उठना और लाइट का देखिए दो मतलब होता है। लाइट का मतलब एक तो रोशनी होता है और लाइट का मतलब हमारा हल्का भी होता है। The donkey was very happy. This also gave it an idea. Next day, when crossing the river, the clever donkey decided to take a dip. This time, Sandesh understood the donkey's trick. Next day, Sandesh put sack of woolen clothes in place of a salt. Now, what would happen to the donkey when it dipped into the river? Why? इसका मतलब ये है कि जो गधा था अब वो बहुत ही खुश हो गया है, क्योंकि जो बोरी का वजन है वो कम हो गया है। और बोरी के वजन को कम होता देख के गधे के दिमाग में एक उपाय आया। अगले दिन जब वो लोग नदी को फिर से क्रॉस कर रहे थे, तब जो चतुर गधा था उसने एक बार फिर से पानी में डुबकी लगाई। इस बार संदेश उसको डुबकी लगाता देखकर समझ गया कि गधा आखिर क्या चाल चल रहा है। अगले दिन संदेश ने नमक की बोरी की जगह पे वहां पे ऊनी कपड़ों से भरी हुई बोरी रख दी। जैसे ही, अब इसमें कह रहे हैं कि अब जैसे ही जो गधा पानी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा। तो इसका आंसर ये होगा कि देखिए, पहली चीज तो ये, जैसे ही गधा पानी में डुबकी लगाएगा जो बोरी है उसका वजन बढ़ जाएगा। और उसका कारण ये है क्योंकि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमारे पानी सोख लेते हैं। उदाहरण के लिए ये मान लीजिए कि आप सभी के घर में कोई ना कोई ऊनी कपड़े जरूर होंगे। तो अगर कोई उसको धोने के लिए भिगाता है, उसके बाद आप उसको पानी से निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो उसका वजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कारण यही था कि जो ऊनी कपड़े हैं वो पानी को सोख लेते हैं। इसमें डोंकी का मतलब मैं बता ही चुका हूँ गधा, हैप्पी का मतलब खुश, आइडिया का मतलब होता है उपाय, नेक्स्ट का मतलब अगला, डे का मतलब दिन, डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला करना, क्लेवर का मतलब चतुर, डिप का मतलब डुबकी लगाना या फिर किसी चीज को डुबाना, ट्रिक का मतलब चाल, अंडरस्टूड का मतलब समझना, वुलन का मतलब ऊनी, क्लोथ का मतलब कपड़े और तो इसमें कुछ है नहीं। अब अगला हमारा इसी में एक डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आइए इन्हें भी हम कर लेते हैं। राजू वांट टू राइट
अ सीसॉ, सीसॉ आप लोगों ने देखा तो होगा ना, सीसॉ मतलब एक टाइप का झूला होता है जिसमें बीच में वो झूला मतलब किसी जगह पे लगा रहेगा और उसके दोनों जगह ऊपर नीचे होती हैं। उस पे ये दोनों साइड पे आपको लोगों को बैठाना होता है, नहीं तो वो ऊपर नीचे नहीं होगा। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसॉ, क्योंकि सीधी सी बात है अकेले तो कोई भी सीसॉ नहीं झूल सकता, तो उसको दो लोग की जरूरत पड़ेगी। रानी कम टू हेल्प राजू, एक लड़की थी रानी जो कि राजू की सहायता करने के लिए आगे आई। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट, लेकिन उसके बावजूद जो राजू है वो उसको मतलब कि वो जो झूला है उसको नहीं झूल पा रहा है। कैन यू टेल वाई, सर्कल द करेक्ट आंसर। अब ये कह रहे हैं क्या आप कारण बता सकते हो कि ऐसा क्या कारण था कि राजू झूला नहीं झूल सकता है, और जो नीचे सही उत्तर है उस पर सर्कल करो। तो देखो, आप सीसॉ को तभी झूल पाओगे अगर दोनों तरफ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका वजन तकरीबन बराबर हो। अगर एक का वजन बहुत ज्यादा है और एक का वजन बहुत कम, तो जो ज्यादा वाला है वो नीचे रह जाएगा और जो कम वाला है वो ऊपर रह जाएगा। तो इसका आंसर होगा राजू इज हैवियर, क्योंकि जो राजू था वो भारी था। अगला है असलम कम टू हेल्प देम, मतलब अब एक लड़का है जिसका नाम है असलम, उसने कहा कि ठीक है मैं आके तुम लोग की मदद करूंगा। लुक एट द पिक्चर, अब नीचे दिए हुए चित्र को देखो। कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न दिस वे। अब ये कह रहे हैं कि आप बता सकते हो कि जो सीसॉ है वो इस तरीके से क्यों हो गया, कि जो असलम और रानी जिस तरफ बैठे हैं वो हिस्सा नीचे है और राजू वाला हिस्सा ऊपर ही क्यों हो गया। तो इसका आंसर ये है क्योंकि जो राजू था, अच्छा रुकिए ये वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये वाला आपको खुद से करना होगा। इसका आंसर आपको खुद से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैवियर और लाइटर, विच ऑफ टू थिंग्स विल मेक द सीसॉ गो डाउन। लुक एट द एग्जाम्पल। अब ये कह रहे हैं नीचे दी हुई दो चीजों में से आपको बताना है कि कौन सी चीज को हम जिस जगह पे रखेंगे जो सीसॉ है वो उस तरफ नीचे हो जाएगा। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक है संतरा एक है तरबूज। तो सीधी सी बात है तरबूज भारी होता है, तो जब भारी वाली चीज नीचे, मैंने क्या कहा था, भारी वाली चीज नीचे हल्की वाली ऊपर, तो संतरा हमारा ऊपर चला जाएगा और तरबूज वाला हिस्सा हमारा नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे हमारे इन्होंने और दिए हैं, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन, मतलब अब लकीर बना के जो भारी है उनको जोड़ो। जैसे कि देखो पहले वाले में हमारा मटका और बोतल, देखो मटका बोतल से ज्यादा भारी होता है तो मटका नीचे जाएगा। उसके बाद है दो गिलासें और एक हमारी केतली, देखिए केतली गिलासों से ज्यादा भारी होगी तो वो हमारी नीचे जाएगी। और आखिरी वाले में एक कफ और एक बाल्टी, अब आपको बताना है कि बाल्टी भारी होगी या कफ भारी होगा और उसको लकीर की मदद से इधर मिला देना है। अगला है कलर द वन विच इज लाइटर। अब आपको इसमें बताना है कि इन जो हमारी जो चारों चीजें हैं इनमें सबसे हल्का कौन होगा। मतलब चारों के जो हमारी दो क्वेश्चन में दो दो चीजें दी हुई हैं, मतलब पहले में आपको बताना है कि टेनिस बॉल और फुटबॉल इन दोनों में से हल्का कौन है, दूसरे में आपको बताना है स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स इन दोनों में से हल्का कौन है, और जो भी हल्का हो उसको रंग कर दीजिएगा। छोटू मंकी एंड द कैरेट, चिक्की एंड मिक्की रैबिट सॉ अ बैग। इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं चिक्की और मिक्की दो खरगोशों का नाम है जिन्होंने एक दिन एक बैग को देखा। इट हैड कैरेट इन इट, और उसके अंदर काफी सारी गाजरें थी। चिक्की एंड मिक्की स्टार्टेड फाइटिंग, चिक्की मिक्की आपस में लड़ने लग गए। आई विल टेक बिगर कैरेट्स, एक कह रहा है मतलब पहले दोनों में से लड़ने लगे और कहने लगे कि मैं बड़ी लूंगा और मैं बड़ी लूंगा। नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट, मतलब वही है लड़ाई चल रही है। छोटू मंकी कम टू हेल्प देम, तभी एक बंदर था जिसका नाम था छोटू, वो उनकी सहायता करने के लिए आगे आया और उसने बोला कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम दोनों की सहायता कर सकता हूँ। तो दोनों ही खरगोशों ने बोला वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट इक्वली बिटवीन अस, बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू। अब इसका मतलब ये है कि दोनों ही जो हमारे खरगोश थे उन्होंने बंदर से कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो ये गाजर है ये बराबर बराबर बटे, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि कुछ गाजरें बड़ी हैं और कुछ गाजरें छोटी हैं। अब बताओ हम क्या करें जिससे कि हमारे आस हमें मतलब जो गाजर है वो बराबर बराबर बढ़ जाए। छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम, अब ये कह रहे हैं जो छोटू मंकी था वो कुछ लेकर आया उनकी सहायता करने के लिए। तो आपको इसमें बताना है कि वो जो छोटू मंकी था वो क्या लेकर आया। तो देखिए जब भी हम गाजर फल या कोई ऐसी चीज है जो हमारी सब्जी इन सब में आती है इन सबको हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, वजन तौलवा के लेते हैं ना। तो अगर हमें बराबर बराबर बांटना है, मतलब जो मंकी था उसको बराबर बराबर बांटना होगा, तो वो वजन करके ही करेगा, क्योंकि वजन से ये है ना कि दोनों साइड को एक जैसी वजन वाली गाजर मिल जाएगी। इसमें इससे मतलब नहीं है कि गाजर बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन वजन बराबर है तो गाजर भी हमारी बराबर रहेगी।
इसी में कुछ आगे क्वेश्चंस भी हैं। गेस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज टू हेल्प चिकी एंड मिकी, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन मंकीज हैंड। जो ऊपर वाले आपको चित्र में दिख नहीं रहा था कि बंदर के हाथ में सफेद सफेद एक वो जगह दी हुई थी, आपको वहां पे बनाना है कि बंदर चिक्की और मिक्की की सहायता करने के लिए क्या चीज लेकर आएगा। अगला है फाइंड आउट योर पेरेंट्स बाय कैरेट फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। इसका मतलब ये है कि आपके जो माता पिता हैं वो आपके परिवार के लिए गाजरें जरूर खरीदते होंगे, तो आपको बताना है कि आपके माता पिता परिवार के लिए एक बार में कितनी गाजरें खरीदते हैं। तो वैसे तो सभी के माता पिता अलग अलग, सीधी सी बात है, जिसको जितनी गाजर होगी उतना ही लेगा। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो हमारे घर में तकरीबन 1 पाव से आधा किलो और 1 किलो तक की गाजर तो आ जाती हैं। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वेट द गाजर्स, सॉरी वेच द कैरेट्स। इसका मतलब ये है कि जो सब्जी वाला होता है वो हमारी कैरेट यानी कि गाजर को कैसे तौलता है, तो वो तराजू से यानी कि वेट से हमारी इसको तौलता है। हाउ मच कैन सिमरन कैरी, सिमरन फादर नीड हेल्प टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम स्टोर टू देयर हाउस टू किचन। इसका मतलब ये है कि सिमरन के पिता को सहायता चाहिए कुछ चीज़ों को उनकी दुकान से हटाकर उनके किचन में ले जाने के लिए। सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर, सिमरन अपने पापा की सहायता करना चाहती है। नीचे है हमारा गैस विच बैग सिमरन कैन कैरी। अब ये कह रहे हैं कि सिमरन कौन सा मतलब जो बैग उसको उठा सकती है उसका अंदाजा लगाओ। तो जो सिमरन है वो हमारा तकरीबन 1 किलो तक का तो बैग आराम से उठा लेगी। अगला है गैस हु कैन कैरी वॉट। अब ये कह रहे हैं कि अब आपको अंदाजा लगाना होगा कि कौन कितना कैरी करेगा, मतलब कौन कितना सामान उठाएगा। पहला है हर फादर, मतलब उसके पिता कितना सामान उठाएंगे, तो उसके पिता जो 5 किलो वाली आटा की बोरी उसमें हमारे चित्र में दी हुई है वो उठा सकते हैं। हर मदर मतलब उसकी माँ, तो वो 2 से 3 किलो वाली चीजें उठा सकती हैं। हर यंगर सिस्टर मतलब उसकी जो छोटी बहन है वो तकरीबन आधे किलो से 1 किलो तक का सामान उठा लेगी। कैन सिमरन कैरी एनी टू ऑफ दीज बैग्स टुगेदर, क्या सिमरन इनमें से किसी दो बैग को एक साथ में कैरी कर सकती है। इफ यस अगर हाँ विच वंस, तो किन्हें कर सकती है। तो आंसर है हमारा यस मतलब हाँ, और वो जो बैग कैरी कर सकती है वो होंगे हमारे सॉल्ट और घी। विच बैग कैन यू कैरी, यस अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे चित्र में जो अलग अलग बैग्स दिए हुए थे आपको ये बताना है इनमें से आप कौन सा बैग को कैरी कर सकते हो, अंदाजा लगाकर इसमें लिखो। अब अगला आप देख सकते हो हमारी एक चित्र में एक चीटी बनी हुई है और उसके बगल में लिखा है आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ अ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। इसका मतलब ये है कि जो चीटी है वो कह रही है कि मैं अपने साइज से ज्यादा बड़ी जो हमारी वो चीनी का दाना होता है उसको कैरी कर सकती हूँ। तो ये बात वाकई में सच है, जो चीटी है वो अपने से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। मैच द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स विद द थिंग्स इट कैन कैरी। अब ये कह रहे हैं नीचे जो हमारे जानवरों के चित्र दिए हुए हैं उनको उन चीजों के चित्रों के साथ में मिलाइए जो वो बड़े आराम से उठा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आप लोग के लिए दो कर दिया है। पहला है कौवा, कौवा हमारे जो पत्तियां हैं उसको आराम से उठा सकता है। उसके बाद है गधा, गधा जो है वो हमारा जो चीनी विनी है इसको भी आराम से उठा सकता है। अब आपको बस ये लिखना है, मतलब इसमें करना है कि जो हाथी है वो हमारा गेंद उठा सकता है या फिर लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं वो, और जो कुत्ता है वो हमारा गेंद उठाएगा या फिर लकड़ी के गट्ठे। तो आपको जो आंसर लगता है वो आप इसमें अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।